नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न भाग 1, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इस टॉपिक का कोई भी सवाल आप मौखिक रूप से लगा पाएंगे, मतलब बिना पेन चलाए आपका आंसर आएगा। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में भी फॉर्मूला बता रखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह फॉर्मूला 3 चैप्टर में चलता है, टाइम एंड डिस्टेंस में, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन में और बोट एंड स्ट्रीम में। तीनों में एक ही फॉर्मूला चलता है, या कह सकते हैं तीनों चैप्टर इसी एक फॉर्मूले के आसपास घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले को अगर अपनी सुविधा के अनुसार हम रोटेट करें तो दिखेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। यहीं से तीसरा फार्मूला निकलता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये 3 अलग अलग फार्मूले नहीं हैं, ये फार्मूला केवल एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम रोटेट कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है। फिर समझते हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं। दोनों कौन से? रेलगाड़ी और इनमें से जो भी कोई चीज़ होगी उसकी लंबाई आपस में जोड़ दी जाएंगी। दूसरी कंडीशन, जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, बिजली के खंभे, मील का पत्थर या किसी आदमी को पार करती है तो इन सब की लंबाई को क्या मानते हैं? नगण्य, अर्थात जीरो मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग या रेलगाड़ी को पार करती है दोनों की लंबाई जुड़ जाती हैं आपस में। और जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, बिजली के खंभे, मील के पत्थर या आदमी को पार करेगी तो अपने ही अर्थात स्वयं रेलगाड़ी की लंबाई को ही पार करेगी। इन सब की लंबाई क्या होगी? नगण्य, जीरो। अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन है सापेक्ष चाल। जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हो, जैसे कि ये 2 गाड़ियां दिख रही हैं, एक ही दिशा में गतिमान है, इनकी स्पीड दे रखी है S1 और S2, तो चाल क्या होगी? हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बता रखा था, एक ही दिशा में चलने पर चालें आपस में घट जाती हैं, ज़्यादा वाली से कम वाली चाल को घटाते हैं। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने के हिसाब से ये मत सोचिएगा कि हमेशा पहली वाली चाल से ही दूसरा घटाना है, नहीं, जो चाल ज़्यादा है उससे कम वाली चाल को घटाना है। तो समझ में हमें ये आया, एक ही दिशा में चलने पर चालें आपस में घटती हैं। दूसरी कंडीशन, जब 2 गाड़ियाँ विपरीत दिशा में गतिमान हों तो चालें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। एक दिशा में चलने पर चालें घट रही हैं और विपरीत दिशा में चलने पर चालें जुड़ रही हैं। अगली कंडीशन, अक्सर चाल मीटर पर सेकंड में दिया होता है तो हमें इसको किलोमीटर में बदलना होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता है तो उसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। तो समझते हैं क्या कंडीशन है। यदि चाल दे रखी है मीटर पर सेकंड में, कहने का मतलब x मीटर पर सेकंड, हमें बनाना है किलोमीटर, तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये कह सकते हैं, कोई भी चाल अगर मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो उसे 18/5 से गुणा करना होगा। और यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, उससे बनाना हो मीटर पर सेकंड, तो क्या करना होगा? उसे 5/18 से गुणा करना होगा। समझ पाए आप? यदि कोई चाल मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से गुणा करना है, और किलोमीटर दे रखी है मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा करना है। अब बहुत से लोग 18/5 या 5/18 तो याद रखते हैं, लेकिन कब 18 ऊपर रहना है, कब 5 ऊपर रहना है, ये भूल जाते हैं। ध्यान देना है, मीटर पर सेकंड देखने में छोटा होता है और किलोमीटर प्रति घंटा देखने में बड़ी वैल्यू लगती है ना, तो इसलिए जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाना है तो 18 ऊपर रखना है और 5 को नीचे, मतलब बड़ी वैल्यू ऊपर रखना है। और जब किलोमीटर प्रति घंटा से हमें बनाना है मीटर पर सेकंड तो छोटी वैल्यू ऊपर रखनी है, अर्थात 5 को ऊपर रखना है और नीचे रखना है 18, मतलब 5/18 से गुणा करना है। समझ पाए होंगे? अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यदि चाल दे रखी हो मीटर पर सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा?
18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी टाइप से 5 का अगर दूना किया जाए तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये कह सकते हैं इधर चल रही है 5 की टेबल, इधर चल रही है 18 की टेबल, तो 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कितना बोलेंगे? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मीटर पर सेकंड को 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 मीटर पर सेकंड को 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मीटर पर सेकंड को 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टेबल इधर और 5 की मल्टीपल होती चली जाएगी और इधर 18 की टेबल मल्टीपल होती रहेगी। तो कितने भी लंबी टेबल हो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आते हैं सवाल पे। अब आप अगर ये चारों कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हैं तो आपके सवाल बिना पेन चलाए लगने वाले हैं। देखते हैं सवाल कैसे बिना पेन चलाए लगते हैं। चुटकियों में आपके आंसर आएंगे और सेकेंडों में आपका आंसर आएगा, मतलब कि आपको समय लगेगा ही नहीं। तो पहला सवाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे खड़े खंभे को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पे आपको डायग्राम की छोटी सी आदत डालनी है। ये है रेलगाड़ी जो कितनी लंबी है? 600 मीटर लंबी है और 100 मीटर लंबे खंभे को, ये जो खंभा है कितना मीटर है? 100 मीटर। 100 मीटर लंबे खड़े खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो हमने अभी आपको शुरुआत में बता रखा था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, पेड़ को या मील के पत्थर को या आदमी को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पे बोला कितनी देर में पार कर लेगी। देर का मतलब क्या होता है? समय। समय का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब खंभे की लंबाई से यहाँ कोई मतलब नहीं, खंभा कितना लंबा है हमें कोई मतलब नहीं। खंभा 10 मीटर है, 100 मीटर है, 1000 मीटर लंबा है, खंभे की ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि खंभे की लंबाई काउंट नहीं होती, ठीक है। तो समय पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 600 मीटर और चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर टेबल में आप देखें 18 की टेबल 5 बार गुणा करते थे, अर्थात ये 90 को हम 25 मीटर पर सेकंड देख सकते हैं। अगर आपको 25 मीटर पर सेकंड दिखता तो आपका आंसर बिना पेन चलाए आ जाता। लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। कैसे? 5/18 से गुणा करके। 18 पंजे 90, हो गया 5 × 5 25, 25 × 4 100, 4 छंग 24 सेकेंड। ये आपको दिख रहा था 600 था तो 6 × 100 में दिख रहा था, तो 100 में हमने 25 से भाग दिया, 100 में जब 25 से भाग दिया तो आ गया 4, 4 × 6 24 सेकेंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, देखने में सवाल वही लग रहा है, पुराना वाला ही। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी रास्ते पर गिरे 100 मीटर लंबे खंभे को, 100 मीटर लंबा है और भी गिरा है। पिछली बार खंभा खड़ा खंभा था, इस बार खंभा खड़ा नहीं है, पड़ा खंभा है, ठीक है, समझना है इसको। 100 मीटर लंबे खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो आप समझते हैं डायग्राम को। तो ये आपको दिख रही है रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबी है? 600 मीटर और 100 मीटर लंबा खंभा है, कितना? 100 मीटर। तो यहाँ पे खंभा तिरछा पड़ा हुआ है, इसको जब पार करेगी तो यहाँ पे दोनों की लंबाइयाँ जोड़नी होगी। ये ध्यान देना है, रटना नहीं है कि खंभा है तो हमें जोड़ना नहीं है। खंभा खड़ा है तो उसकी लंबाई से मतलब नहीं, पेड़ खड़ा है तो उसकी लंबाई से मतलब नहीं है, और पेड़ या खंभा गिरा पड़ा है उसकी लंबाई काउंट होगी। फिर से पूछा है समय। समय का फार्मूला आपको पता था, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी जुड़ चुकी है, रेलगाड़ी की लंबाई, और ये खंभा चूँकि गिरा पड़ा है इसलिए लंबाई खंभे की भी जुड़ेगी। 600 + 100 कितना हो गया? 700 मीटर। और चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम चाहें तो मीटर पर सेकंड में देख सकते हैं। कितना दिखेगा हमें? 25 मीटर पर सेकंड। नहीं दिखता है कोई बात नहीं, हम 5/18 लिख लेते हैं। 18 से कट जाएगा, कितनी बार? 5। ये हो जाएगा 700/25। तो इसको जब हम गुणा करेंगे 25 × 2 50, बचा कितना? 20। 20 के बाद एक जीरो दिख रहा है अर्थात 200। 25 × 8 = 200। कितना आया आंसर? 28 सेकंड।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 700 मीटर लंबी ट्रेन अपनी ही दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 35 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति की चाल क्या है? तो यहाँ पे सवाल को समझते हैं। 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितनी मीटर? 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में। अपनी दिशा का मतलब क्या है? जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है। 35 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आदमी की चाल क्या है? आदमी की चाल पता नहीं है, कितनी मान लेंगे आप? x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को, पेड़ को, खंभे को पार करती है तो क्या होता है? रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। दूसरी कंडीशन, एक ही दिशा में चलने पर चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। एक दिशा में चलने पर घटती हैं, विपरीत में चलने पर जुड़ती हैं। तो ये चाल कितनी हो जाएगी? 90 माइनस x, ये हो गई चाल, बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 700 मीटर, और समय कितना लग रहा है? 35 सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी मीटर में, समय सेकंड में। तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा बना सकते हैं। कैसे? 18/5 से गुणा करके हो जाएगा 35 × 2 70, 5 से तोड़ेंगे, 5 × 4 20, हो जाएगा 90 माइनस x बराबर 18 × 4 72। तो हम ये कह सकते हैं 90 में से क्या घटाएं कि आए 72। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा 18। अर्थात आदमी की चाल कितनी आई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा है, 600 मीटर लंबी ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को x सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन और आदमी की चालों का योग 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x का मान क्या होगा? समझिएगा, यहाँ पे फिर से ट्रेन ने विपरीत दिशा से आते हुए व्यक्ति को पार किया है, तो चालें तो विपरीत में जुड़ती ही हैं, तो वो दे रखा है। और रेल जब भी किसी आदमी को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो हमें पता चल रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो फार्मूला आपको लिखने की आदत नहीं डालनी है, फार्मूला दिमाग में रखना है। हमें समझाना था इसलिए हमने फार्मूला लिख रखा। अब यहाँ पे चालों का योग दे रखा है, विपरीत दिशा में चलने पर चालें जोड़ती हैं, तो चाल कितनी होगी? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी है मीटर में। कितनी मीटर है? 600 मीटर। और समय कितना है? x सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप समझ पा रहे हैं। तो ये मीटर है और ये सेकेंड है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी आप मीटर पर सेकेंड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए क्या करते हैं? 5/18, 18 18 8 140। ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 5 40, 40 को गुणा करेंगे, 40 × 1 40, बचा कितना? 20, 40 × 5 200। तो x वैल्यू कितनी आई? 15 सेकंड। क्या समझ पा रहे हैं आप? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको हमने मीटर पर सेकंड बना लिया, और दूरी है 600 मीटर, समय है 1 सेकंड। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 15 सेकंड। अगला सवाल है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है। ये ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पुल की लंबाई क्या है? तो आपको पता है रेलगाड़ी जब भी पुल को पार करती है तो लंबाइयाँ क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी? 200 मीटर, और पुल की लंबाई को कितना मान लेंगे आप? हम कहेंगे पुल की लंबाई x मीटर है। ठीक है, तो लंबाइयाँ सदैव क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ दी जाएंगी। तो लंबाई का सेंस यहाँ पे आएगा दूरी से। दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय। दूरी का फार्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दोनों लंबाइयाँ जोड़ने पे कितना दूरी आई? 200 प्लस x मीटर। क्या है? दूरी है मीटर में, और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको बनाना होगा मीटर पर सेकंड। कैसे बनेगा? 5/18 से गुणा करके। और समय कितना है? समय है 36 सेकंड। ठीक है,
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 2 36, 5 गुणे 2 10, 10 को जब 108 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1080। 200 में कितना जोड़ें कि 1080 आए, तो x का मान कितना आएगा, चाहो तो उसको घटा लो, चाहे तो सोचो कि 200 में कितना जोड़ें तो दिखेगा 880। ये आ गया x का मान अर्थात पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी हो गई, 880 मीटर। अगला सवाल है, बोल रखा है दो ट्रेन की लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 500 मीटर है, जबकि चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को समान दिशा में दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ पे समझिएगा, दो रेलगाड़ियाँ हैं, पहली की लंबाई है 400 मीटर, दूसरी की लंबाई है 500 मीटर और इनकी चाल क्रमशः है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रखा है पहली ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, पहली ट्रेन में हमने कहीं पे भी आदमी बैठा दिया, कोई मतलब नहीं है। एक ही दिशा में चलने पर चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो चालें घट जाएंगी। चाल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, या यहाँ पे समय पूछ रखा है तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अपनी सुविधा के अनुसार आप फार्मूला ले सकते हैं। तो समय का फार्मूला आपको दिख रहा है, समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर, और उसको पार कर रही 400 वाले को, तो ट्रेन की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आदमी बैठा है, आदमी को पार कर रही है। हो जाएगा दूरी हो जाएगी 500 मीटर और एक ही दिशा में चलने पर चालें घट जाएंगी। 60 और 30 का अंतर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी मीटर में है और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम मीटर पर सेकंड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 5/18 से गुणा करके। ये वैल्यू हो जाएगी 500 गुणे 18 बटे 30 गुणे 5। ये काटेंगे 3 गुणे 10 30 और 3 से 6 18। ये 10 गुणे 5 50, 50 से जब काटेंगे तो आएगा 10, अर्थात समय आ गया 60 सेकंड। कितना आया, 60 सेकंड। 60 सेकंड को हम 1 मिनट भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में है 1 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन में आया होगा। अगला सवाल है, 500 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे का मतलब क्या है, अपने आप को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो अगर आप टेबल को देख रहे हैं, 90 किलोमीटर आपको कितना दिखेगा, 18 का 5 गुना होता है 90 ना, तो 5 का 5 गुना कितना होगा, 25 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसको बिना पेन चलाए कन्वर्जन कर पा रहे हैं तो आपका आंसर आसान हो जाएगा। अब कितना समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी दे रखी है कितनी, 500 मीटर, और चाल कितनी दे रखी है, 25 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 20 सेकंड। आपका आंसर बिना पेन चलाए लगता है ये। अगला सवाल है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चाल पूछ रखा है, चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 500 मीटर, समय कितना है 20। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन मीटर पर सेकंड में नहीं है तो क्या करेंगे, किलोमीटर बनाएंगे। किलोमीटर के लिए 18/5 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन किसी खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई का मतलब दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। चाल दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप चाहें तो मीटर पर सेकंड बना सकते हैं।
तो आपको टेबल दिख रही होगी, तो ये 18 का दुगना है 36 ना, किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर में 18 टेबल चलती थी। 18 दुगना कितना है 36, तो मीटर पर सेकंड में 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या दिख रहा है आपको मीटर पर सेकंड? तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, तो चाल कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, समय लग रहा है 20 सेकंड, तो 10 गुणे 20 कितना हो जाएगा 200 मीटर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।